सबसे पहले तो सारी साध संगत को बेपरवाह सच्चे दाता रहबर श्याम मस्ताना जी दाता के एमएस जी अवतार दिन की अरबों खरबों बार खुशियां दे परमपिता परमात्मा, और जन्मों जन्मों के कर्म काटें, आपके संचित कर्मों को भी वो हल्का करें, ये उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। और दूसरा साईं जी ने वचन की भाई इस दिन का तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज का भी अवतार दिन पड़ता है, तो उनके अवतार दिन की और गुरुपूर्व की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो, सबको आशीर्वाद। सच्चा सौदा कब चला, कहां से चला? तो साईं मस्ताना जी महाराज दाता रहबर गांव कोटड़ा बिलोचिस्तान में तहसील गंधे माता तुलसाबाई जी और पिता पिल्लामाल जी के यहाँ दाता रहबर ने अवतार लिया। बचपन में ही कहते पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। बचपन से ही शाह मस्ताना जी दाता का ये रूप सामने तो आ रहा था, लेकिन पहचान कोई कोई रहा था। साईं जी को बोला गया कि आप जो ये बर्फी बनी है घर पे, इसको दुकान पे दे आओ, और खोआ कह लीजिए, बर्फी कह लीजिए। बहुत पहले की बातें हैं, बचपन में छोटे से थे कि आप वहां देखे वापस आ जाना। अब साईं जी गए, रास्ते में फकीर मिल गए। वो कहने लगे बेटा क्या लेके जा रहे हो? कहने लगे जी बर्फी है। कहने लगे हम तो बहुत काफी देर से भूखे हैं। तो साईं जी ने वो बर्फी उनको दे दी। अब बर्फी उन्होंने ले ली, बड़े खुश हुए, दुआएं दी, या परीक्षा होती है, मालिक जाने क्या खेल होते हैं। और अब साईं जी ने सोचा कि अब माता जी के पास कैसे जाऊं, कि बर्फी बिकी कितने की, क्या पैसे आए। तो फिर साईं जी ने एक किसान के पास जाके सेवा की। कहने लगे मैंने दिहाड़ी मजदूरी करनी है। तो किसान कहने लगा बेटा आपकी उम्र नहीं है, आप बहुत छोटे हो। कहने लगे नहीं, जो बड़े काम करते मैं भी कर लूंगा। कहने लगे ये कैसे पॉसिबल, आप नन्हे से बच्चे हो। कहने लगे आप काम दे के देखो। तो जो भी उसने काम दिया साईं मस्ताना जी महाराज ने छोटी सी उम्र में, बाल्यकाल में वो काम किया, लगे रहे सारा दिन, और लास्ट में जो 50 पैसे या 1 रुपया बनता था वो लिया। वो बड़ा खुश हुआ किसान, पर दंग भी रह गया कि यार ये बड़े आदमी से ज्यादा काम कर गया, नन्हा सा बालक है, चलो मैं देखता हूं ये किस घर जाता है। तो साईं जी जब अपने घर गए, वो बंदा भी पीछे 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 घर आ गया और एक साइड में खड़ा हो गया। तो माता जी ने सवाल किया तू कहां था? कहते जो आपने काम सौंपा था वही करने गया था। कहते बेटा वो तो थोड़ी देर में बिक जाता है, ऐसा तो कुछ था नहीं लंबा चौड़ा दुकान पे वहां पे। कहने लगा नहीं ये लीजिए, तो वो 1 रुपया या जो 50 पैसे जो भी उस टाइम के थे। माता जी देखने लगे, हैरान रह गए कि भाई ज्यादा ही ले आया ये तो। अब वो किसान सामने आया। कहते माता जी आप ये जो कह रहे हो कि ये पैसा ले आया, बर्फी या खोआ बेचा है? कहते हाँ। कहते नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ बोला ही नहीं। माता कहते हाँ बोला तो कुछ नहीं, बस पैसा दिया और चुप करके खड़ा हो गया। कहते असल में ये मेरे पास खेत में काम करके आया है और सारा दिन दिहाड़ी किए। आप इसके हाथ देखो, हाथ देखे तो अब नेचुरली है, बच्चा है तो हाथों पे तो वो हल्का फुल्का तो असर आएगा ही। तो माता के लिए हाँ हाथों पे तो ये अलग ऐसे कैसे? फिर उसने बात बताई कि माता जी आपका बेटा कुछ अलग है, कुछ और ही है। क्यों? सारा दिन बड़े लोग आदमी से भी ज्यादा काम करके आया है और तो ये रुपया कमाया है। तो माँ को होता ही है, गोद में लिया कि बेटा मैंने तो तुझे बर्फी देने भेजा था, वो कहां? कहते जी आपने कहा था सौदा करा, तो वो सौदा बर्फी मैंने दे दी फकीरों को
वो बेचारे भूखे थे और बदले में मैंने मेहनत कर ली तो हो गया नमा सौदा। तो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो वो वाली बात। अब फिर उनके अंदर लगन लगी कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है कि अनहद वाणी है, अनहद नाद है, और वो परम पिता परमात्मा बड़ी खुशियां देता है, मोक्ष का दाता है, मुक्ति का दाता है। और भी उन्होंने संतों की वाणी पढ़ी, वेदों की बात सुनी, तो लगन लग गई कि मैंने तो इनको पाना है, उस भगवान को जो कुल आलम का मालिक है। गए, रिद्धि सीधी वाले संत मिले, बोले तुझे उड़ने लगा देंगे, पानी पे चलने लगा देंगे। कहने लगे नहीं नहीं, ये चीजें नहीं चाहिए मुझे, तो वो ओम मुक्ति का दाता है, एक ओंकार कह लो, राम कह लो, ओम कह लो, मुझे तो वो चाहिए। क्या आप दिखा सकते हो? तन मंदिर मन बेस कलंदर, वो वाला चाहिए मुझे जो अंदर ही बैठा है और हर जगह है। उन्होंने हाथ जोड़े, कहते भाई वो नहीं हमारे पास, हम तुझे रिद्धि सीधी सिखा सकते हैं। कहते इससे क्या लेना। तो बड़ी लगन लगी, तो तड़प में अपनी दुकान में जो भी उनकी पुस्तकें नहीं थी, बैठे थे, और मंदिर भी था। मंदिर में जो मूर्ति थी उसके आगे भी बैठते। परिवार सारा मानता था हिंदू धर्म से संबंधित, और बात यही होती थी कि भाई उस मालिक को पाना है मैंने। लेकिन बात बने ना, तो मंदिर दुकान के पास अंदर, अब एक दिन एक सज्जन उनके पास आए, कहने लगे बेटा क्या तू ये मालिक को पाना चाहता है? कहता हाँ जी, वाकई आपने सही कहा है। कहते फिर उन्होंने कुछ कहा कि घर से जाके ये चीज लेके आ, फिर हम तेरे को बताते हैं। तो पहले तो वो चल पड़े दुकान छोड़ के। फिर ख्याल आया, परिवार वाले कहेंगे कि भाई दुकान खुली छोड़ आया, अब इन क्या पता कुछ बोल ना दे मेरे को। तो उन्होंने बाहर से कुंडा लगा दिया, धाड़ा लगाया और घर पहुंच गए। आए और जब ताला लॉक खोल के देखा तो वहां वो सज्जन नहीं है। बड़ी तड़फ लगी कि ओहो, ये तो परमपिता परमात्मा ही आया था, मेरे को बुलाने आया था। खेल होते हैं संत पीर फकीर के साथ, और संत भी खेल खेलते हैं। तो अब वो नक्शा जहन में था, अंदर तड़प पैदा हो गई। कहने लगे भाई मुझे तो ये संत चाहिए, ऐसे ऐसे नैन नक्शे ऐसे ऐसे हैं। अब लोगों से पूछा, इससे पूछ उससे पूछ, बात बने ना। वही रिद्धि सीधी वाला सौदा मिले, पर जैसे तैसे कर करा के ढूंढते 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 बलूचिस्तान से ब्यास जी में श्रावण शाह जी महाराज का उनको पता चला कि वो हैं इस नैन नक्श के धनी, तो वो ही ऐसा पहनावा पहनते हैं। और वह जब सामने पहुंचे और देखा तो बस देखते ही रह गए। आंखों से अश्रुधारा बह निकली, बस यहां आंखें थी वहीं स्टिल हो गई। तो मस्ताना जी महाराज उनको साईं जी कहते थे। तो उन्होंने कहा भाई इनसे पूछो कहां से आए। बताया कि बलूचिस्तान से। आंखें चेहरे पे जमी हुई, आंसू बह रहे। कहते कि बेटा आंसू क्यों बहा रहे हो? कहते साईं जी मुझे इस बात का दुख है, आप इतनी दूर बलूचिस्तान में गए भी मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। आप वहां मुझे लेने गए, मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि दुनिया से पर्दा भी जरूरी होता है। लेकिन अब मुझे आप मिल गए हो, हे मेरे मक्खन मलाई दाता, अब आपसे दूर जाने का नहीं है।
तो साईं जी मुस्कुराए, कहते बेटा गया तो था लेने, पर तू ही बाहर से कुंडा लगा के चला गया, ताला लगा के। कहता जी वही तो कह रहा हूं कि मुझे मुआफ किया जाए। कह लेंगे कोई बात नहीं, बस तुझे बुलाना था, तू आ गया, तेरी तड़फ थी। तो फिर वहां मस्ताना शाह दाता रहबर नाम उनका पड़ा। श्रावण शाह जी महाराज ने जब देखा कि लकड़ियों का गट्ठर उठा के आते लंगर के लिए, सिर के ऊपर पैरों में घुंघरू बांध लेते और नाचते आते, और देखा भाई अच्छा मस्ताना है भाई, ये तो सतगुरु का मस्ताना नाम पड़ गया। तो नाचते घूमते, अब साईं जी जैसे बाहर आने वाले होते वहां खड़े हो जाते और शुरू हो जाते कि आ मेरे मक्खन मलाई दाता रहबर, मेरे श्रावण शाह शाही तेरा ही आसरा, हे मेरे सतगुरु दाता रहबर तेरा ही आसरा। अब वहां कुछ और नारा बोला जाता था, जैसे आप जानते हैं राधा स्वामी जी के वहां ऐसा ही बोला जाता था। अब वहां बड़ा अलग लगा करे कि साईं जी वहां बोला करें कि श्रावण शाह निरंकर साईं तेरा ही आसरा, और नाचा करें। अब वहां समाधि ला के लोग शांति से बैठते हैं और ये नाचा करें वहां, और श्रावण शाह जी महाराज बड़े खुश होते, वाह मस्ताना वाह मस्ताना। और आप जानते हो कोई भी एरिया ऐसा नहीं होता यहां कोई ज्यादा नजदीक आ जाए उसे देख के लोग परेशान ना हो। आज भी यही समय है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरा सुखी क्यों है उससे दुखी ज्यादा है। आज भी यही पंगा है, लोग स्कूटर पे जा रहे हैं बड़ी आराम से, लेकिन पड़ोसी कार पास से निकाल के ले गए, इसकी एक्सीडेंट क्यों नहीं होता, इससे ज्यादा दुखी है। तो टाइम की बात, तो साईं जी को देखा और श्रावण शाह जी महाराज वचन कर रहे हैं। अभी कल परसों ये आए हैं और आके इन्होंने तो साईं जी को इतना खुश कर लिया, हम इतने सालों से लगे हैं, हम कुछ भी वो बात बनी नहीं। अब अगले दिन 4-5 ने और बेच धार लिया, वैसा ही घुंघरू बांध लिए, कपड़े पहन लिए और लगे नाचने। श्रावण शाह जी आए बाहर, मस्ताना जी तो शुरू हो गए, जैसे बोलते हैं वो भी शुरू हो गए। अब मस्ताना जी को देखा, मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए, और उधर देखा सबको। तो श्रावण शाह जी महाराज फरमाने लगे, यार मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो ऐसे नकली बन के घूम रहे हैं। अब फिर सोचा कि यार इसको कुछ तो रोका जाए। वो गए, जी ये गलत बात है, यहां तो अपने नारा और बोला जाता है, ये रोज आप तो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, राधा जो है वो आत्मा है और स्वामी परमात्मा है, क्योंकि ये सूफियत का वहीं से चला सिलसिला। तो साईं जी कहते हाँ भाई। श्रावण शाह जी महाराज कहने लगे बिल्कुल सच्ची बात है। कहते जी हाँ, बुलाओ मस्ताना को और उसको कहो ये ना बोला करे, वो तो आपका नाम बोलता रहता है, कहाँ परमात्मा की बात है। कहते बिल्कुल सही कह रहे हो, हम तो अपने आप को सेवादार कहते हैं, बुलाओ उसको अगर ऐसा बोलता है तो। हालांकि रोजाना की बात थी। तो वो गए और रखे, चल भाई मस्ताना शाह तेरे को श्रावण शाह जी ने बुलाया, दाता ने बुलाया है, गुरु जी ने बुलाया। कहते हैं? कहते हाँ। गट्ठर भाग के रखा, घुंघरू बंधे ही हुए थे, भागे पूरी स्पीड से, कहते चल चल चल। और चेहरे पर लाल हो गया बिल्कुल कि यार कहाँ तो बात बस कभी ये सुनने को मिलता, और कहाँ आज उन्होंने मुझे बुलाया। उड़ते चले गए, जा पहुंचे, हाँ मेरे मक्खन मलाई दाता निरंकर साईं तेरा ही आसरा, बोलो क्या हुक्म है। कहते भाई मस्ताने ये सुन, ये क्या कहते हैं। उन्होंने बोला भाई तू यहाँ और ही नई सी रीति चलाए जा रहा है और यहाँ ये नहीं चलेगा, ये है वो है फलां है। सुन लिया सारा कुछ। कहते मेरे मक्खन मलाई दाता, सबसे पहले तो तेरा धन्यवाद, अरबों बार खरबों बार सजदा तेरे चरणों में, तूने मेरे को बुलाया इस खाक को, मैं कैसे गुण गाऊं आपके। कहते मस्ताना शाह वो तो ठीक है तेरी बात मस्ताने, लेकिन ये इतराज करते हैं। कहते दाता तू जिसको जैसी आंख देता है उसको वैसा ही दिखता है, मुझे तो तू निरंकार दिखता है, मुझे तो तेरे में परमात्मा दिखता है, मैं क्या करूं। कहते भाई बात तेरी भी ठीक है। अब उनकी फिर गड़बड़ हो गई, यार फिर मस्ताना जीतता जा रहा है ये तो।
ये हो क्या रहा है? कहने लगे ये तो ठीक है साईं जी, लेकिन ये थोड़े ना कि भी आपको निरंकार बोले। कहते भाई ये भी ठीक है। सांस में सांस आई। हम मस्ताना शाह कहते जी मैं तो एक चीज तो कहता नहीं साईं जी, जो आप हुक्म करोगे। मैं तो कहता हूँ मेरे मक्खन मलाई, मेरे दाता, मेरे रहबर, मेरे मतलब पहले तो एक निरंकार था, फिर कुल मालिक, कुल आलम के दाता, जो लगे शुरू हुए। कहते मुश्किल तो मौका मिला मुंह पे कहने का, मजा ले लो। खींच दी रेस, जितना गा सकते थे हम तो बता ही नहीं सकते, उनके गुण गाते हैं बस। तो अब वो जो खड़े थे उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो कई गुना ज्यादा बढ़ गया काम। कहने लगे ना जी साईं जी फिर देखो ये तो मानता ही नहीं, आपके वचन भी नहीं मानता। कहते मस्ताना शाह फिर वही बात। कहता जी मैं पहले भूल गया था, निरंकार ही कह रहा था, मेरे को तो इतना कुछ नजर आता आप में। कहते भाई बात तेरी तो सही है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं बोलते होते, आपा एक ऐसा तेरे को नारा देते तो वो बोल लिया कर। अब उन्होंने देखा यार ये अकेला बंदा ही नया नारा। कहते तू ऐसे कह लिया कर, धन धन धन्यवाद करने के लायक सदगुरु ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु तेरा ही आश्रम। कहते ठीक है साईं जी मैं इस तरह से बोल लिया करूंगा, पर आप तो ही बोलते हैं कि परमात्मा तो हर जगह है, निरंकार तो हर जगह है। कहते बेटा उससे तो हम आप भी इनकार नहीं करते। कहते ठीक है जी साईं जी धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। साईं श्रावण शाह निरंकार साईं धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। कहते हाँ अब ठीक है। तो वो सौदा आपको पता है इससे ज्यादा नहीं ठहरता। जब एक शिष्य हो और वो पूर्ण पहुंचा हुआ और एक सदगुरु हो पूर्ण पहुंचा हुआ, तो उनकी बात निराली होती है। तो फिर यूं काम चलता रहा और बेप्रवाह जी वैसे ही गाते रहे। फिर एक दिन खुश होके साईं जी ने कहा कि मस्ताना इधर आ, अब तेरे को बागड़ में भेजना है। तो आंखों में आंसू बह चले, बैराग्य आ गया कि साईं जी ऐसा ना करो मेरे साथ, बाकी जो हुक्म सिरमा थे, मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला, आप तो निरंकार है मेरे। कहते नहीं नहीं तेरे को बागड़ में भेजेंगे, तूने बागड़ को तारना है। तो सरसा साइड का एरिया बागड़ कहलाता था पुराने टाइमों में। तो कहने लगे जी सतवचन जो आपका हुक्म। कहते वहां जाके तूने नाम देना है। कहते मेरे मक्खन मलाई दाता, ये समाधि में बैठना मैं ही नहीं बैठता, ये फिर ऐसे बैठे ही रहना, ऐसे करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप रहमत करते हो तो फिर मैं तो आपसे मांगू और किसी से ना मांगू। कहते बोल जो तू मांगना मांग ले, आज खुली छूट है। कहते फिर दाता मैं जिसको सच्चे सौदे में गुरु मंत्र दूं उसका एक पैर यहां दूसरा सचखंड में होना चाहिए। तो साईं जी कहने लगे जा दिया तुझे मस्ताना। कहले मेरे मक्खन मलाई दाता आपसे ही मांगना है। मेरी तो भाषा ऐसी है, सिंधी साइड में उधर से आया हूं, भाषा बोलता हूं। अब उधर लोगों की तो आप बोल रहे हो बागड़ की है और हरियाणवी और ये भाषा है, मेरी आवाज कैसे समझेंगे लोग। कहने लगे मस्ताना शाह तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, लोग सुन के मस्त हो जाया कर। और कहते जी सतवचन। कहने लगे जी ऐसा है, मैंने तो यहां भक्तों से सुना है कि आप अगले जहान की खुशियां बख्शते हो। हे मेरे मक्खन मलाई दाता रहबर, मैं जिसको गुरु मंत्र दूं उसको दोनों जहान की खुशियां देना, इस जहान में भी कमी ना आए और अगले जहान में भी संभालना। कहते जा मस्ताना शाह तुझे ये भी दिया। तो हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि आज सच्चे सौदे के मुरीद 1948 से लेके अब तक के जितने बैठे हैं, क्या आपको अंदर बार कमी अगर बचनों के पक्के हैं? नहीं कमी तो हाथ खड़ा करके जरूर बता देना। आप देख सकते हो करोड़ों हाथ खड़े हैं और विदेशों में आप देख सकते हैं सारी स्क्रीन पे जितने भी लोग बैठे हैं, कहीं इकट्ठे है, कहीं कोई परिवारों के साथ बैठा है, तो हर जगह हाथ खड़े हैं। तो उस साईं को अरबों बार सजदे और आपको बहुत आशीर्वाद। मालिक इससे भी कई गुना ज्यादा झोलियां भरेंगे, ये पक्का है। हाथ नीचे कर लो बेटा, मालिक बहुत रहमतें दे आपको सबको, बहुत ही आशीर्वाद। तो वहीं पे फिर आते हैं, फिर कहने लगे जी अब हमारे वहां
जैसे अब सत्संग होगी, हमें तो जी ऐसा करना, मैं तो जी आपके आगे नाचने वाला आपका मस्त मलंग हूं, तो मैं कैसे ये चीज मतलब फला जगह इस चक्कर में रुक जो, उस चक्कर में रुक जो, इस चक्कर में, यानी शरीर के अंदर जो चक्कर होते हैं, फिर 10वें द्वार में पहुंचना। मेरे वाला तो सीधा सा काम कर दो, गुरु मंत्र का जाप करे, सीधा 10वें में पहुंच जाए। कहते या मस्ताना तेरे रास्ते में कोई अड़चन नहीं, सीधा ही जाएगा। कहते जी साईं जी आपसे ही मांगना है मेरे मक्खन मलाई दाता। तो मैं मस्ती में रहता हूं, हे साईं मेरे रहबर, जिसको गुरु मंत्र दूं, जो पक्का यकीन कर ले, तेरे जाप करे गुरु मंत्र का, वो भी मस्ती से भरपूर ही रहे। कहते या तुझे ये भी दिया, और आपने सुना होगा, हमने पढ़ा है बहुत सारे पवित्र ग्रंथों को महापुरुषों के, सो उसमें बुल्ले शाह जी का भी जिक्र आता है, खूब नाचा करते थे वो। और भी बहुत मिलती हैं मिसालें, मीराबाई नाचा करती थी सूफियत में, ये सूफी का मार्ग है। और भी संत महापुरुष हुए हैं, गाया करते थे। तो श्री गुरु नानक देव जी भी गाया करते थे, मर्दाना रबाब बजाया करता था, गाते तो वो भी थे। तो साईं जी ने वो मस्ती का आलम रखा, और फिर जब आए सच्चे सौदे में वचन करवा के और नारा मंजूर करवा के, तो नारे के बारे में भी वचन करवाए। आके साईं जी ने वचन कर दिए कि जो किसी का मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, कोई परेशानी आ गई, एकदम से कोई मुश्किल आ गई, गुरु मंत्र अगर याद ना आए, धन धन सदगुरु तेरे आसरा भी कह दिया, तो भयानक से भयानक कर्म भी पहाड़ जैसा कंकर में बदल जाया करेगा। हमें लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, जिन्हों के साथ ऐसा होने वाला था, नारा लगाया और उनके कर्म कट गए। इसमें भी देखिए आप, बिना कहे कितने हाथ खड़े हैं। यानी ऐसे लोगों के साथ भी हुआ है कि नारा लगाने से कर्म कटे। जी हाथ नीचे कर ले, मालिक खुशियां दे। बहुत सारे सेवादार हाथ खड़ा कर रहे थे। और ऐसे तो लगभग सारे होंगे कि सपनों में आके सतगुरु ने कर्म काट दिए। जो खरोंच लगी, अगले दिन एक्सीडेंट हुआ और बाढ़ बांका नहीं हुआ, या इस तरह की बीमारी आई, या कुछ ऐसे कर्म जो सपनों में काटे और अगले दिन रियल में वो पहाड़ से कंकर बन गए। इसमें तो देखिए आप, सबके हाथ खड़े हैं। साध संगत इतनी है लाखों करोड़ों में, गजब है। हाथ नीचे कर ले बेटा, मालिक यूं ही कर्म काटेंगे और वो समुद्रों के समुद्र के रूप में बस वचनों पे पक्के रहेंगे। तो साईं जी ने वो वचन करवा के अब सरसा में आ गए। सरसा में पहले सरसा शहर के अंदर रहे, फिर एक कुटिया बनाने की सोची और आ गए यहां। अब मस्ताना जी धाम है। आके कंटीली बाढ़ करवाई। अब वो झाड़ियां थी, उनको काटा गया, तो वहां सांप बिच्छू निकलने लगे। लोग कहने लगे साईं जी कहां पे आ गए आप, ये तो सांपों का घर है। कहते ये बड़ी तूने बात सही कही, धरती होती सांपों का घर है। कहते नहीं साईं जी, ये एरिया ऐसा है, यहां तो कोबरे निकल रहे हैं। कहते बेटा ये तो यूं ही निकलेंगे, लेकिन हाथ जोड़ के नारा लगा था ना, ये वापस चले जाएंगे, छेड़ोगे नहीं तो ये काटेंगे नहीं किसी को। और तब से लेके आज तक बेपरवाह जी के वचन ज्यों के त्यों हैं। कोबरे निकलते हैं, बच्चे उनको पकड़ते, क्योंकि जीव हत्या महापाप माना जाता है सच्चा सौदा में। तो वो कोबरे को पकड़ते हैं। पहले हाथों से पकड़ा करते थे, फिर हमने एक बेपरवाह जी ने इस बॉडी से वो तरीका बनवाया। आजकल तो वो बड़ी बड़ी दुकानों पे भी बिकते हैं। दूर से इधर से हैंडल पकड़ते हैं, वो मुंह से सिर पकड़ लेते हैं उसका आराम से, और उसको बोतल में डाल देते हैं 20 लीटर की, और जंगल में छोड़ आते हैं। तो वो निकलते कईयों के घरों में गए, आसपास जो बसते हैं, तो उन्होंने नारा लगाया और वो चले गए। फिर एक दिन क्या हुआ, गर्मी का मौसम था, पीने के लिए मटके रखे गए ठंडे पानी के। राहगीर जाते थे वहां से, कच्चा रास्ता होगा शायद, उस समय रोड नहीं थी, पगडंडियां थी, रख दिए कि पानी पिएंगे भाई, सारे मटके रख दिए। वो एक दिन शाम को भाग के आए, कहते साईं जी बात सुन, कहते आप मटके रखवा देते हो और हम वहां रखते रह जाते हैं, अगले दिन होते ही नहीं, लोग उठा के ले जाते हैं, चोर मटके ले जाते हैं। कहते बड़ी
पानी किसके लिए रखा? कहते जो आता जाता उसके लिए। तो लेके कौन गया? कहते जी चोर। अरे नहीं नहीं, इधर आया ना पानी, आप कह रहे हो आने वाले और जाने वाले के लिए रखा। कहते हाँ, तो चोर इधर आया? कहते आया जी, साईं जी आया, तभी लेके गया। कहते फिर आने जाने वाले के पानी था, अब वो पानी यहां पिए चाहे मटका घर ले जाके पिए, आपको तकलीफ क्यों हो रही है भाई? वो सेवादार चुप हो गए। कहते ठीक है, मटके और रख लो अपने, साईं जी का दिया सब कुछ है। मिट्टी उठाते थे सोना बन जाता था, उसका भी चक्कर पड़ा रहा। भाई ये पता नहीं क्या चक्कर है, चलो उन चीजों पे नहीं जाते। तो फिर मस्ताना जी महाराज ने वो बनाया, दरवाजा बनाया, बहुत ही खूबसूरत मकान बनाए। तो वो मकान बना दिया गया, अब वो दरवाजा, तो इन सेवादारों ने वहां बैठे, साईं जी कहते हाँ बरी कैसा बना? कहते साईं जी कमाल हो गया। अच्छा इतना सुंदर? कहते हाँ, ढाओ इसको। इतना सुंदर अपन नहीं रखते ऐसी ना भाई, काल को आग लगेगी। वो ढा दिया। अगली बार बनाया, कहते बड़ी कैसा लगता है? तो सेवादारों ने पहले ही सोच रखा होगा शायद। कहते जी ठीक है। अच्छा बिल्कुल ठीक ही है, ढाओ। अच्छा नहीं है तो ढा दो, और बनाएंगे। अब तीसरी बार बन गया। हाँ भाई बड़ी बोलो कैसा लगता है? कहते साईं जी जैसा आपको लगता है वैसे ही लगता है। कौन बोले? अच्छा बोले तो ढहेगा, ठीक नहीं बोला तो ढहेगा। अब किसी ने पूछ लिया साईं जी हमें ये खेल समझ में नहीं आते, ये बता दो ये खेल क्या है? कहते बड़ी पिछली बार आप कितना मकान बनाया? कहते हाँ 12 बाई 12। एक उदाहरण है, पहले तो छोटे बनाते थे साईं जी, गेट भी छोटे रखते थे ताकि अंकार ना आए किसी को, आने वाले को सबक से आए कि सिर झुका के अंदर आए। कमरे के अंदर जाओ तो सिर झुका के, दीनता नम्रता, इस तरह से भी सिखाते थे साईं जी। आपने अब भी मस्ताना जी धाम में देखा होगा, ताकि दीनता नम्रता से आओ और सीख के समाज में फैलाओ वो चीज। तो चलो एक उदाहरण है कि 10-12 का या 12 बाई 12 का कमरा एक बना था। कहते जी तब तो एक बना था, अब कितने हैं भाई? 2 बार ढाने के बाद? कहते जी 3 है। बड़ी बेटा सुनो ध्यान से। कहते हाँ, अपनी ईंटें सच्चे सौदे की बच्चे देती हैं। कहते कैसे साईं जी? कहते वही ईंटें हैं। कहते हाँ, पिछली बार 12 बाई 12 का बना? कहते बिल्कुल। ढा दिया, दोबारा बनाया, उन कमरे जो थे वो एक की जगह 2 बने और वो दरवाजा वैसा ही? कहते बिल्कुल। तीसरी बार बनाया तो 2 कमरे और बन गए, तो दिया ना ईंटों ने बच्चा। तो उसके खेल को कौन समझे? ऐसे खेल खेला करते थे साईं जी, ऐसे नजारे देते थे। और एक दिन ये सारे सेवादार सेवा कर रहे थे जोर शोर से, चलो भाई कोक खिलाएंगे आपको, कोक खिलाएंगे, कोक खिलाएंगे। सारे खुश हो गए, भाई आज तो पता नहीं कौन सी बड़ी चीज मिलेगी। और साईं जी ने बना के मोटे मोटे रोट ऐसा इतने बड़े बड़े, और वो आग में पका के, लो भाई कोक खाओ, खाओ सारे। वो सारे देखे भी ये क्या हो गया, ये तो और ही काम हो लिया। पर वो जिन्होंने खाया कुलों का उद्धार हो गया। जब बाद में वचन किया, बड़ी आपने को नहीं पता इसमें जो डाला है, अरे आपकी अगली पिछली तारेंगे। फिर तो वचन होते ही चले गए। तो साईं जी ने इस तरह के बहुत खेल खेले। तो वो सच्चा सौदा बना, डेरा सच्चा सौदा नाम पड़ा। फिर परमपिता शास्त्र राम जी दाता रहबर को बिठाया और उनके वो पद चिन्ह आप सारे जानते हैं, उसके ऊपर सर्कल किया, आओ बरी आपको रब की पैड़ दिखाते हैं। और फिर परमपिता जी को गुरगद्दी पे बिठाया साथ, और वचन फरमाए कि फिक्र ना करो हम कहीं नहीं जाते। परमपिता जी ने जब हमें बुलाया इस खाकसार को, तो वचन ये फरमा दिए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। बिल्कुल क्लियर कर दिया जो साईं जी ने वचन किए थे। पर फिर भी अगर वो एक पुराना गाना सा, उस पर भजन भी बनाए परमपिता जी ने, बच्चों को किसी को याद होगा, तंडोले तेरा मंडोले तेरा दिल का गया करार रे। वो साईं जी के सामने भजन इस पे बना के गाया करते थे। पर आज वालों का कईयों का तन मन धन डोलता रहता है। डोलने ना दिया करो भक्तो,
तो कहने का मतलब अब ये समय आ गया और ये काम वही कर रहे हैं, हम नहीं है। हमारा तो वो जो जन्म लेना था तब ले लिया, लेकिन वो भी उन्हीं के हुक्म से, आए तो उनके हुक्म से, चल रहा है सब कुछ उनके हुक्म से, और हर चीज करवाएंगे वो अपने हुक्म से 100%। जो उनके वचन पहले हुए दूसरी बॉडी में और अब करवा रहे हैं, ये तो होके रहने हैं। वो करने वाले वो हैं, वो राम दाता रहबर के नूर, वो परमपिता परमात्मा हमारे।